नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजस्थान हिस्ट्री में। तो आज हम बात करेंगे बप्पा रावल के बारे में। गोहो के 8वीं पीढ़ी में नागादित्य नाम का राजा हुआ। उसके व्यवहार से भील बहुत अप्रसन्न थे। इसलिए एक दिन जब नागादित्य जंगल में शिकार खेलने गए तब भीलों ने उसे घेर लिया और घेर कर उन्हें मार डाला और ईडर राज्य पर शासन कायम कर लिया। भीलों का आतंक पहले से ही वहां पर था। इसके बाद यह आतंक और बढ़ गया। नागादित्य के मारे जाने के बाद तो उनका आतंक इतना बढ़ गया कि राजपूत लोग घबरा उठे। अब उन्हें भविष्य के लिए जरा भी आशा न रह गई। नागादित्य के बप्पा नाम का एक 3 वर्ष का छोटा बालक था। उस बालक की रक्षा का कोई उपाय नहीं सूझा। भीलों का आतंक बढ़ता जा रहा था तथा उनकी रक्षा का उपाय निकला जा रहा था। वीरनगर की जिस ब्राह्मणी ने शिशु गोहो की रक्षा की, उसी के वंशजों ने शिलादित्य के वंशज को बचाने का कार्य किया। उन दिनों भीलों का आतंक भयावह होते जा रहे थे और बप्पा के मारे जाने की आशंका उन्हें समझ में आती थी। इसलिए वहां के ब्राह्मण बप्पा को लेकर मांडेर नाम के गांव पर चले गए। उस किले में एक भील ने ब्राह्मणों की सहायता की, लेकिन यह स्थान भी सुरक्षित नहीं था। इसलिए बप्पा को लेकर पाराशर नाम के स्थान पर चले गए। यह स्थान सभी प्रकार के वृक्षों से भरा हुआ था। वहीं पर त्रिकुट पर्वत है और उसके नीचे नागेंद्र नाम का, जिसे साधारण रूप से नागदा पर्वत कहते हैं, जो उदयपुर से 10 मील उत्तर है। वहां पर शिव जी की उपासना करने वाले बहुत से ब्राह्मण रहा करते थे। उन्हीं ब्राह्मणों को बप्पा को सौंपा गया और उससे बप्पा वहां से स्वतंत्र वातावरण में रहने लगा। बप्पा के बचपन के संबंध में अनेक प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित है, जो कि एक महापुरुष के इतिहास के बारे में सुनने को मिलती है। जिन ब्राह्मणों को बप्पा दिया गया, वह उन ब्राह्मणों के पशुओं को चराया करता था और खुश रहा करता था। भट्ट ग्रंथों में लिखा है कि राजपूतों में शरद ऋतु का उत्सव बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। इस झूले के उत्सव में लड़के व लड़कियां दोनों सम्मिलित होते हैं। उन दिनों में नागेंद्र नगर में सोलंकी राजपूतों का राज्य था। उस वर्ष के उत्सव में अनेक लड़के लड़कियां भाग लेने के लिए जाते थे। राजा की लड़कियां झूला झूलने के लिए अपनी अन्य सहेलियों के साथ गई। वहां पहुंचने पर मालूम पड़ा कि झूला डालने की रस्सियां नहीं है, इसलिए अपनी सखियों के साथ राजकुमारी इधर उधर देखने लगी। उसी समय बप्पा वहां आ पहुंचा। राजकुमारी ने बप्पा से झूले के लिए रस्सी लाने के लिए कहा तो बप्पा ने उत्तर दिया, यदि तुम मेरे साथ विवाह कर लो तो मैं रस्सी ला कर दूंगा। उपस्थित सभी राजकुमारी की सखियों ने झूला झूलने के लिए उत्सुक हो रही थी। राजकुमारी ने अपनी सखियों की तरफ देखा। सभी ने हंसकर बप्पा की बात मान ली। उसी समय वहां पर विवाह की रचना होने लगी। राजकुमारी के दुपट्टे से बप्पा के पहने कपड़ों को गांठ बांध दी गई। सभी सखियां एक दूसरे के हाथ पकड़कर घेरा बनाकर खड़ी हो गई। जहां पर वो खड़ी थी वहां पर एक आम का वृक्ष था। घेरा बनाए लड़कियां उस वृक्ष के आसपास घूमने लगी और राजकुमारी व बप्पा का विवाह हो गया। उसके बाद झूला झूलने का उत्सव प्रारंभ हुआ। उत्सव के बाद सखियों के साथ राजकुमारी अपनी महल में चली गई। सभी लड़कियां बाद में इस घटना को भूल चुकी थी। राजकुमारी विवाह के योग्य हो गई, इसलिए उसके पिता ने विवाह की सारी तैयारियां शुरू कर दी। उसी अवसर पर राजा को एक ज्योतिषी ने हाथ देखकर बताया कि राजकुमारी का विवाह हो चुका है। इस बात को सुनते ही सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ देर के लिए सभी चुप हो गए। विवाह के इस रहस्य को जानने के लिए राजा ने अपने मंत्रियों से कहा और इसका पता लगाने के लिए राज्य के गुप्तचरों से कहा। यह संवाद बप्पा ने सुना और भविष्य के आने वाले संकटों से निपटने के लिए उसने अपने साथियों के संग बातें की। उसके साथी उससे बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उनके द्वारा किसी भी आशंका की संभावना नहीं थी। लेकिन फिर भी बप्पा ने एक प्रतिज्ञा कराने के लिए एक छोटा सा गड्ढा खोदा और पत्थर का छोटा सा टुकड़ा डालकर प्रतिज्ञा करने के लिए अपने साथियों से कहा
तुम सभी लोग सुख दुख की घड़ी में सदैव मेरे साथ रहोगे और प्राण जाने की घड़ी में भी तुम लोग मेरी किसी बात को किसी को प्रकट नहीं करोगे। शपथ लेने के बाद भी तुम विश्वासघात करोगे तो तुम सभी के पूर्वजों के पुण्य प्रतापित धोबी के गड्ढे की तरह मिलकर नष्ट हो जाएंगे। इतना कहने के बाद बप्पा के सभी साथियों ने शपथ ली तथा शपथ के विरुद्ध कोई कार्य भी नहीं किया। लेकिन बप्पा के सोलंकी राजकुमारी से विवाह हो जाने की बात छुपी नहीं रह सकी और उसके पिता को पता चल गया कि राजकुमारी का विवाह बप्पा के साथ हुआ है। धन्यवाद।